नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। और बिहार विधानसभा चुनाव के नियमित कई लोगों से मिलना हो रहा है। उसी दौरान गोह के विधायक अभी मनोज जी हैं। और इस बार क्या लग रहा है गोह में कि किधर हवा है? गोह में नहीं, पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन के पक्ष में हवा है। तो स्वाभाविक बात है, गोह भी उससे अछूता नहीं। जी, तो इस बार गोह विधानसभा किस खाते में जाने वाला है? ये तो हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ नेतागण विमर्श कर रहे हैं और जल्दी ही इसका नतीजा आप लोग के सामने होगा। कई सीटें जो है वो इधर से उधर होने वाला है, तो इसको लेकर कई जीते हुए प्रत्याशी भी खुद भी संशय में है। जैसे आप भी लगता है कि संशय में है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा दायित्व है कि एनडीए के सभी जीतों पे जीत सुनिश्चित करना। इसलिए कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता है ये मायने नहीं रखता है, एनडीए लड़ रही है ये मायने रखता है। अच्छा, इस बार जो हवा है, तेजस्वी भी आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार पे नजर आते हैं, वो कैसा लग रहा है? तेजस्वी और उनकी पार्टी पहले नीतीश कुमार जी पे आरोप लगाने से पहले अपने पार्टी के अंदर के लोगों पे, अपने गठबंधन के लोगों पर ही आरोप लगाना छोड़ दे, तब वो उनसे आगे बढ़कर नीतीश कुमार जी या अन्य नेताओं पर आरोप लगाए। पहले अपने पार्टी के अंदर, अपने गठबंधन के अंदर के नेताओं पर आरोप लगाने की प्रथा वो उनको बंद करनी चाहिए। आज बिहार की राजनीतिक गलियारे में उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के साथ थे, वह आज मायावती के साथ गठबंधन करते हुए नजर आए। तो वो लगता है कि चाहते थे कि बीजेपी से दोस्ती हो, पर नीतीश के कारण नहीं कर पाए, ऐसा लगता है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी में वो थे 2014 में और 2019 के चुनाव में भी वो स्वतः बीजेपी का साथ छोड़कर चले गए थे। कोई कारण रहा होगा आरजेडी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उनका तो मोह भंग हो गया और उन्होंने ये देख लिया आरजेडी और कांग्रेस में रहकर कि उनको क्या सम्मान मिला और क्या नेतृत्व क्षमता उन लोगों में है। वो स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से वो स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं, इसलिए इस विषय पे हमें कुछ नहीं करना। चिराग पासवान जो बीजेपी के करीब नजर आ रहे हैं, मगर नीतीश कुमार पे आरोपित करते नजर आ रहे हैं, तो कई लोगों का यह भी कहना है कि यह बीजेपी की चाल हो सकती है। कई लोगों को यह भी कहना है कि जेपी नड्डा थोड़ा सा डांट फटकार करके वो मिलाने का नीतीश कुमार को प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान किसी और खेमे में जाने के लिए तैयार है। देखिए, चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा बिहार की काफ़ी पुरानी पार्टी है और मैं समझता हूं कि काफ़ी दिनों से, लगभग 18-19 वर्षों से बिहार के राजनीति में वो पार्टी सक्रिय है। उनका नेतृत्व, जो भी नेतृत्व है, चाहे वो रामविलास पासवान जी हों, पशुपतिनाथ पारस जी हों, चिराग पासवान जी हों, इन लोग सभी कोई सामूहिक बड़ा ही एक उचित निर्णय लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कृत संकल्पित हैं कि एनडीए का जो वर्तमान स्वरूप है उसे बरकरार रखने में, और निश्चित तौर पे ये सफल भी होगा। तो बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं, जबकि जदयू के खिलाफ दे रहे हैं, तो ये तो आप लोगों के लिए खुशी का विषय। ये मीडिया में चल रही बातें हैं, इसका कहीं कोई ठोस आधार नहीं। ठीक है, हम ये बात कर रहे थे मनोज शर्मा जी से, जो गोह के विधायक हैं। और अभी तो क्या लगता है गोह में आपका वहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस रहेगा? जनता का क्या रुझान है? जनता मालिक है, जनता समय समय के हिसाब से अपनी रुझान को प्रकट करती है और हम लोग इस उम्मीद के साथ में जनता के बीच में जाते हैं या जा रहे हैं, या आने वाले समय में भी हम लोग समर्थन मांगेंगे कि एक बेहतर देश, एक बेहतर राज्य, एक बेहतर गोह के निर्माण के लिए वो एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करें। आप अभी युवा हैं, तो वहाँ क्या अनुभव किए होंगे 5 साल में जनता के बीच में रह करके, या और भी कुछ कमी या उसमें अच्छाई देखकर क्या महसूस किए? जो हमारा काम है एज ए लेजिस्लेटर होने के नाते और युवा होने के नाते, जो मैंने महसूस किया है जनता के बीच में रहकर, उसे हम लोगों ने विधानसभा में और बिहार की पॉलिसी में जो कैसे उसका क्रियान्वयन हो और पॉलिसी में कैसा उसका समायोजन हो, उन बातों को हम लोगों ने रखा है। और खुशी इस बात की है कि वो तमाम बातें जो हम लोग जनता के बीच से अनुभव और एक के विजन के साथ में कोई बात लेकर आते हैं अपने नेताओं के पास में, तो बिहार की एक पॉलिसी का हिस्सा बनते हैं। ये तो बात हम कर रहे थे मनोज सिन्हा जी से। एक और आखिरी सवाल करना चाहेंगे। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता तो ऐसे बीजेपी के प्रति समर्पित रहते हैं, उनका एक विचारधारा से जुड़ाव होता है। एक सवाल यह है कि कई लोग होते हैं कि टिकट नहीं मिला या टिकट किसी दूसरे खेमे में चला गया, तो उस पर क्या कंडीशन रहेगा आपका? जैसे जदयू में बात नहीं है। आप देखिए कि लोकसभा चुनाव इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हम 22 एमपी थे और हम लोगों ने 17 सीटों पर लड़ने का काम किया।
लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि बिना बीजेपी कार्यकर्ता के लगे हुए बिहार की 40 में से 39 सीटें जीती जा सकती है? इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता विचारधारा से बंधे हुए, पार्टी के खूटे से बंधे हुए कार्यकर्ता होते हैं। पार्टी का जब जैसा निर्णय होता है, कार्यकर्ता पूरे मन, धन और तन से उस कार्य को पूरा करने में लग जाते हैं। बीजेपी के लोग चाह रहे होंगे कि बीजेपी से सीएम कैंडिडेट होता तो कितना अच्छा होता है। नहीं, बीजेपी के लोग इन बातों पर भरोसा नहीं रखते हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जो निर्णय लेता है वो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को वो स्वीकार्य होता है और उसमें वो मनोयोग से लग जाते हैं। धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और ये सभी सवालों का जवाब बड़े ही बेहतर ढंग से दिया है और प्रवक्ता हैं बीजेपी के। तो हम अभी फिलहाल इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।